छोटी सब्जी चला दे तो चल जाएगी। अभी तो चलाई है तेरे सामने। अपनी लड़की के साथ सो यहाँ पे हमारी हो रही है बागेश्वर जाने की तैयारी, और हमारे रिचुअल कुछ इस तरीके से, जब भी हम घर से निकलते हैं तो माँ टीका लगाती है। तो ये है अल्मोड़ा में हमने थोड़ा मिनी ब्रेक लिया, जहाँ हमने पकौड़ी चाय मैगी खाई, और उसके बाद हम निकल गए बागेश्वर की तरफ। तो स्वागत करते हैं फिर से अपने चैनल पे आप सभी लोगों का बेरा दिल से प्रणाम। व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है हल्द्वानी से, और आज हम जा रहे हैं बागेश्वर को। तो वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं किचन से। कल रात मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं, क्योंकि मेज को ब्रीथिंग लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो जल्दी मैं सुबह उठी और मैंने फटाफट से अपने लिए यहाँ पे बनाई चाय, और रिया और मैं अपने लिए बनाऊंगी जवे। बाकी लोगों के लिए देखते हैं कि घर पे आज क्या बनता है। वैसे दिख तो रहे मुझे आलू, शायद आलू के गुटके, पूरी और रायता बनेगा। फिलहाल मैं अपने यहाँ पे चाय बनाती हूँ, और मेरे पास समय था तो मैंने कहा चलो मैं साथ में जवे भी रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे ट्रे लग गई है रेखा चाची और जोशी जी की, जहाँ हमने इसी तरीके से ट्रे सजाती है मेरी मम्मी, ड्राई फ्रूट, बिस्किट, गुड़ रख के। और मम्मी की हो रही है यहाँ पे पूजा। विशु जल्दी उठ गया था, इसलिए नानी के साथ पूजा करने चले गया। रेखा चाची आज सुबह से तैयार हो गई है, बट अभी कोई फिक्स नहीं है हम किस समय जा रहे हैं। मतलब फिक्स है, टाइम फिक्स नहीं है। और मन्नत 10 बजे तेरी एबिकस की क्लास है। हाँ, मैं छोड़ दूंगी तुझे एबिकस। कब है सौम्या की बारात? देवो यानी मंगल को जाएंगे। एक और दिन का बुधवार के जाना। हाँ कोई बात नहीं, इतना हो गया तो एक और दिन से। हाँ, और अगर ये वीडियो तेरे सर ने देखा तो ये है इसकी बीमारी। ये है इसकी बीमारी। एक दिन और कहना मैं दिखाने गई थी, तेरे पास तो मेडिकल रिपोर्ट्स है। ऐसे उन्होंने कहा था 5 दिन बाद और दिखाना। हाँ। दवाई से की क्लास है 10 से। बस कुछ नहीं, हम नहाने आओ। हाँ, डैडी गए मानू। कैट खाना बना रही है ना। तुम बाथरूम में चलो ना मन्नत। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया। लंच में मम्मी ने बनाया था वेज पुलाव, जो कि बहुत टेस्टी था। चाची ने नहीं खाया, सिर्फ डैडा और काजल ने खाया, क्योंकि चाची को बहुत वॉमिट होती तो उन्होंने गोली खा ली थी। फिर जब हम घर से विदाई लेते हमारे कुछ रिचुअल है, वहाँ पे मम्मी वही कर रही है, सबको टीका लगा रही है। हम मम्मी से ब्लेसिंग ले रहे और निकल गए हम बागेश्वर को। हम करीब 2:30 बजे हल्द्वानी से बागेश्वर को निकले। अब पता नहीं, हाँ तो सभी को उल्टी होती, देखते हैं ये सफ़र कैसा रहा। मेरी बेटी मेरे साथ नहीं आ रही, वो अपनी प्यारी नानी माँ के साथ रही, क्योंकि सम पर्सनल रीज़न है। और यहाँ पे मम्मी लास्ट में मुझे भी टीका लगा रही थी, और जब भी मैं वीडियो लेती हूँ तो मेरा बेटा ज़रूर आ जाता, तो मैं थोड़ा उसके साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर रही थी। टीका लगाने के बाद हम करते हैं यहाँ से जाने की तैयारी और निकलते हैं बागेश्वर की तरफ को। अभी सबको टीका लग गया, बस डैडी को नहीं लगा, क्योंकि डैडी सामान रखने नीचे चले गए थे। लास्ट में ये डैडा के बारे में टीका लगाने की। तो यहाँ थोड़ा वो मन्नत को भी पैम्परिंग करे, क्योंकि मन्नत हमारे साथ नहीं आ रही है। मन्नत नानी के साथ रही, थोड़ी सैड तो है, पर उसको ये एक्साइटेड है कि मेरा एग्जाम आने वाला है, तो मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी है। हाँ? अब इसको वो नहीं बतागा मेरा फेवरेट मिठाई कौन सी है वहाँ से, ये वाली नहीं। हम भी बैठे हैं 2 बज रहा होगा। अरे मत, इसको बंद मत करो। सफ़र की शुरुआत हो गई है। शुरुआत में हमें पड़ा भीमताल। यहाँ पे हमने गाड़ी रोकी है। मैं बताती हूँ यहाँ पे हमने गाड़ी क्यों रोकी। दरअसल जो मेरे साथ मेरी चाची सास आई थी, वो भीमताल कभी नहीं घूमी है, तो यहाँ हम रोक के गाड़ी उनको अच्छे से बता रहे थे, और डैडी भी समझा रहे थे कि ये भीमताल है, इसके पार यानी कि नगुजताल रोड में गरिमा की नानी भी रहती है। तो चाची भी पूछी थी तेरी मामा लोग किस साइड रहते हैं। सफ़र की शुरुआत हमने कर ली थी। शुरुआत में हमें पड़ा भीमताल। हमने यहाँ पे गाड़ी रोकी थी। मैं बताती हूँ हमने यहाँ पे गाड़ी क्यों रोकी थी। आप सभी को पता है कि मेरे साथ मेरी चाची सास आई है, वो घर से बहुत कम निकलती थी। कुछ 9-10 सालों बाद तो वो भीमताल और हल्द्वानी और नैनीताल घूमी। तो हम यहाँ पे उनको बता रहे थे कि ये भीमताल है और यहीं गरिमा की नानी रहती है। मेरी नानी यहीं रहती है, यानी कि नगुजताल रोड में। हमारा आने जाने का भी रास्ता है, बट समय के कारण मैं उनसे मिल नहीं पाती हूँ। और
जब कोई काम काज होता है तभी मिलना होता है। तो हमने यहाँ से नीम करौली बाबा जी के दर्शन यहीं गाड़ी से कर लिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बाबा जी अपनी ब्लेसिंग हमारे ऊपर भी बनाए रखना, और जो ये वीडियो देख रहे हैं उन पे भी हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। भीड़ इतनी ज़्यादा कि यहाँ पे ट्रैफिक होना लाजमी है, हर बार हमें यहाँ पे ट्रैफिक मिलता है। उसके बाद हम रुके थे गीतांजलि रेस्टोरेंट में। मोस्टली जब हम बागेश्वर से हल्द्वानी और हल्द्वानी से बागेश्वर का सफ़र करते हैं तो हम गीतांजलि में ज़रूर रुकते हैं। वहाँ का हक्का नूडल्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसी उसमें थी कि आज मैं यहाँ का हक्का नूडल्स ट्राई करूँगी। बट आज मेरा डे लकी नहीं था, क्योंकि जो यहाँ के शेफ़ थे उनकी सिस्टर की मैरिज थी, वो वहाँ जा चुके थे। तो हमने नॉर्मली मंगाया खाना, लाइक पकौड़ी मंगाई थी, चाय मंगाई थी, मैगी मंगाई थी और सैंडविच मंगाई थी। जो कि आज के टेस्ट की अगर हम बात करें तो आज का टेस्ट बहुत बेकार था, सिर्फ चाय अच्छी हो रही थी, क्योंकि शेफ़ था ही नहीं, नॉर्मली जो लोग होते हैं उन्होंने बनाया। तो यहाँ हमने थोड़ा सा मिनी ब्रेक लिया। उसके बाद हम निकल गए थे बागेश्वर की तरफ। बागेश्वर पहुँचते ही बहुत अच्छी मेमोरीज होती, बट मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, हद से ज़्यादा। तो हमने कितने केमिस्ट की शॉप देखी, सारी बागेश्वर में क्लोज हो चुकी थी। फिर उसके बाद मैं सरकारी हॉस्पिटल में गई, जहाँ इमरजेंसी में मैंने अपने को दिखाया और वहाँ से दवाई लेने का तुरंत मैं घर चले गई थी। और यहीं पे गीतांजलि में कितनी अच्छी मूवी आ रही थी, हम इतना एक्साइटेड हो गए थे ये मूवी देख के। डैडी कह भी रहते तुम यहाँ खाना खाने आए या मूवी देखना है, बट मूवी बहुत अच्छी थी, थोड़ी बहुत हमने मूवी भी देखी। तो ये वाला वीडियो आज सुबह का, यानी कि थुनाई बागेश्वर का। तो यहाँ का मौसम बहुत ठंड थी। मैंने जो सारी माला लगी थी दिवाली की, मैं लास्ट टाइम नहीं निकाल पाई, तो सारी माला मैंने निकाल दी है और बैग में रख लिया, ताकि नेक्स्ट ईयर काम आ सके। और लाइट वाली माला मैंने अभी नहीं निकाली है, तो थोड़ी देर में निकालूंगी। हालत मेरी थोड़ी बहुत ठीक है, क्योंकि कल रात मैंने मेडिसिन ली थी। सब्जियों की बात करें तो जो जाड़ों में, यानी कि जो विंटर में सब्जी होती है, वो अच्छी खासी उग चुकी है। तो हम यही सब्जी का यूज़ करेंगे जाड़ों में। किचन से करती हूँ मैं आपकी मुलाकात। तो किचन में मैंने बनाए हैं डैडा क्लास कॉर्नफ्लेक्स, अपने लिए भी वही बनाए, बट मैं थोड़ी देर में करूँगी। डैडा को अभी दे देती, क्योंकि वो काम में चले जाते हैं। चाय की ट्रे रोज़ हमारी इसी तरह सस्ती है, जिसमें लहसुन रहते हैं, बादाम रहते हैं और कुछ लड्डू रहते हैं, अगर कुछ स्वीट्स हो, नहीं तो अदरवाइज हम गुड़ का यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ करते हैं अपने व्लॉग को एंड। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।